हेलो दोस्तों, मैं नरेश कटात, न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान की प्रमुख खनिज संपदा, उसमें अपने भाग 1 और भाग 2, अब जो अपना भाग 3 बन रहा है, जिसके अंतर्गत राजस्थान की जो अधात्विक जो खनिज चल रहा है भाग 2 के अंतर्गत अपन ने आधे अधात्विक खनिज पढ़ लिए। उसके बाद जो रह गए हैं धात्विक खनिज वो कौन कौन से है, आज अपन उनको लेके आ रहे हैं। तो देखो, अपन ने अगले वाले जो वीडियो में अधात्विक खनिजों को अपन ने 5 भागों के अंतर्गत बांटा, फिर अन्य खनिज भी इसके अंतर्गत अपन ने लिखे थे। तो उनमें से अपन 2 भाग यानी आणविक और उर्वरक खनिज अपन ने पढ़ लिए। आज उसी प्रकार से आगे के जो अधात्विक खनिज है उनको अपन को पढ़ना है। तो अधात्विक खनिजों को अपन ने कितने प्रकारों में बांटा था? 5 प्रकारों में बांटा था, पढ़ लिया था। अगले वीडियो में वो कौन से पढ़े थे अपन? आणविक, और एक पढ़ लिया था अपन ने उर्वरक खनिज। कौन कौन से थे उनके अंतर्गत अपन को मिल जाते हैं। अब अपन को आगे जो 5 भाग बांटे थे उनमें से और कौन से हैं, तो आज अपन फिर 2 प्रकार के जो खनिज अपन ले लेते हैं। देखो, एक तरफ अपने हो गए रासायनिक खनिज और दूसरी तरफ में हो गए ऊष्मारोधी खनिज। तो पहले तो देखो, जैसे अपने पार्ट 2 के अंतर्गत सारे खनिजों के एक साथ चार्ट बनाया था, लेकिन यहाँ पर केवल उनके नाम सुन लो कि कौन कौन से खनिज इनके अंतर्गत आता है। जैसे रासायनिक खनिज के अंतर्गत कौन सा था? बेराइट था, चूना पत्थर था, नमक था और फ्लोराइड खनिज था। राजस्थान के केवल संदर्भ के अंतर्गत, और जो इधर जो उष्मारोधी जो खनिज थे इसके अंतर्गत राजस्थान के संदर्भ में थोड़े ज़्यादा खनिज है। जैसे फेल्सपार था, एस्बेस्टॉस खनिज था, उसके बाद में कांच बालू का था, चीनी मिट्टी थी, और एक जो खनिज था वो लास्ट खनिज था इसके अंतर्गत वोलेस्टोनाइट जो खनिज था। इस प्रकार के जो खनिज थे, अब देखो इनमें से एक एक खनिज को अपन को पढ़ना है। तो पहले है रासायनिक खनिज के अंतर्गत नंबर 1 अपन ले लेते हैं बेराइट खनिज। खनिज कौन सा आ रहा है? बेराइट खनिज आ रहा है। उष्मारोधी के अंतर्गत पहला अपन ले लेते हैं फेल्सपार खनिज। इन दोनों की अगर तुलना में अगर आईएमपी खनिज है तो कौन सा है? फेल्सपार। इससे ज़्यादा एग्जामों के अंतर्गत क्वेश्चन आ रखे हैं और आगे और आने की इनमें संभावना रहती है। फेल्सपार खनिज के अंतर्गत है। अब आगे आने की संभावना की अगर बात करें फेल्सपार, तो फेल्सपार यानी यहाँ इसको आपको याद रखना है, देश का लगभग 70% फेल्सपार का उत्पादन राजस्थान करता है। यानी देश का लगभग 70% जो उत्पादन होता है फेल्सपार का, वो किस राज्य के अंतर्गत होता है? तो वो अपने राजस्थान के अंतर्गत होता है। यानी लगभग एकाधिकार तो नहीं कह सकते, लेकिन 70% यानी बहुत ज़्यादा होता है पूरे देश के अंतर्गत है। इनके अंतर्गत 70% अकेला राजस्थान करता है, तो ये आईएमपी बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत आ जाए तो। दूसरी बात, अगर इसके बात करें अपन इधर, अगर बेराइट खनिज की अपन बात करें, तो बेराइट खनिज के अंतर्गत क्या होता है कि बेराइट में अपने राजस्थान का एक अधिकार नहीं है। बेराइट जो खनिज है, ये जो भारत की तुलना से बात करें तो भारत में उत्पादन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश के अंतर्गत होता है। इस बेराइट जो खनिज है इसका जो उत्पादन होता है सर्वाधिक, वो किस राज्य के अंतर्गत होता है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। जबकि फेल्सपार खनिज का राजस्थान में लगभग 70% इनका उत्पादन होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगली बात करें फेल्सपार खनिज से। फेल्सपार जो खनिज है इसकी जो प्रमुख जो विशेषता बन रही है, यानी एक जो प्राप्ति स्थल है जो आपको याद रखना है, और वो याद ये रखना है कि फेल्सपार का उत्पादन राजस्थान में एक ज़िला है और वो ज़िला कौन सा है? अजमेर।
अजमेर में लगभग राज्य का 96% फेल्सपार का उत्पादन होता केवल एक अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत होता है। यानी फेल्सपार का उत्पादन राजस्थान में अगणित जिला पूछे, यानी एक जिला पूछे तो जिला कौन सा, अजमेर है। यहाँ से इस राजस्थान का लगभग 96% फेल्सपार का उत्पादन होता है अजमेर। तो ये आपको ध्यान रखिए, ये प्रश्न एलडीसी में भी आ रखा है और भी एग्जामों के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब अजमेर में इसका प्राप्ति स्थल, यानी अगर खान पूछे तो खान कौन सी है, तो मकरेड़ा। मकरेड़ा जो अजमेर शहर के पास है स्थित गांव है, जहां से मकरेड़ा से फेल्सपार का उत्पादन होता है। यानी राजस्थान में फेल्सपार की सबसे बड़ी खान है तो वो मकरेड़ा अजमेर के अंतर्गत है। और इस अजमेर से लगभग 96% राजस्थान का फेल्सपार उत्पादन होता है, ध्यान रखिए। मकरेड़ा के बाद में अब भीलवाड़ा में भी इसका उत्पादन हो रहा है और भीलवाड़ा का आसिंद क्षेत्र है, इस जगह इस फेल्सपार का उत्पादन होता है। तो राजस्थान में फेल्सपार का उत्पादन दो जगह हो रहा है वर्तमान में, आसिंद भीलवाड़ा के अंतर्गत हो रहा है और मकरेड़ा अजमेर में हो रहा है। इनमें सबसे ज़्यादा जो आईएमपी वो आईएमपी कौन सा हो गया, मकरेड़ा वाला आईएमपी हो गया। उसके बाद में अगर वैसे विशेषता और पूछ ले, इन खनिजों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो फेल्सपार जो खनिज है, इस फेल्सपार खनिज का उपयोग यानी प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो देखो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में फेल्सपार खनिज का प्रयोग किया जाता है। यह राजस्थान के लघु उद्योग मीनाकारी है, मीनाकारी के अंतर्गत भी किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो फेल्सपार खनिज का प्रयोग किया जाता है मीनाकारी के। मीनाकारी उद्योग हुआ या सिरेमिक जो छोटे उद्योग हुए, इन उद्योगों के अंतर्गत इस फेल्सपार का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इधर बात करें अपन बेराइट जो खनिज है, भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन तो कहाँ पे हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है और फेल्सपार का राजस्थान में जो हो रहा है वो हो रही है। अब बात करें इनके कि इनके प्राप्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इनके प्राप्ति क्षेत्र यानी राजस्थान में बेराइट जो खनिज सर्वाधिक निकलता है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन केवल आरजे की बात करें तो वो जिला कौन सा हो गया, अलवर। अलवर जिले में इस बेराइट नामक खनिज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और अलवर के अंतर्गत जो क्षेत्र है, जिस प्रकार से यहाँ पे मकरेड़ा है, तो अलवर का अगर क्षेत्र पूछे तो राजगढ़ अलवर में बेराइट नामक खनिज का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। उसके बाद के इस अलवर के बाद में अगर बात करें तो अलवर के बाद में राजस्थान का जिलों की नगरी उदयपुर जिला, इस उदयपुर जिले का जगत नामक जो क्षेत्र है, इस जगह पर भी बेराइट नामक खनिज का उत्पादन होता है। जगत के पास में स्थान है केवड़ा और केवड़ा से भी इसका उत्पादन होता है और केवड़ा के पास में ही है रेल पालिया, ये स्थान है। यहाँ से इस बेराइट खनिज का क्या होता है, उत्पादन होता है। क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड की या अन्य जो तैयारी कर रहे हैं बड़े एग्जाम की, जैसे पटवारी भी हुआ, तो उनमें स्थानों का नाम ज़रूर याद रखना है, क्योंकि उनमें प्रश्न इस प्रकार के जो दे देते हैं, हो सकता है सम्मिलित में दे तो एक तरफ खनिजों के नाम दे दे और दूसरी तरफ उनके प्राप्ति स्थल, क्योंकि ज़िले लगभग सारे लड़के याद करके जाते हैं, प्राप्ति जो स्थल है वो बहुत कम लड़कों को याद रहता है और खनिजों के इस प्रकार के प्रश्न अब ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, तो आपको इन प्राप्ति स्थलों के ध्यान रखना है। तो ये जो दो खनिज थे बेराइट और फेल्सपार है। अब देखो फेल्सपार खनिज का उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में या मीनाकारी उद्योगों में इनका प्रयोग किया जाता था। तो इस बेराइट खनिज का उपयोग जो किया जाता है वो उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो देखो एक तो दवा युक्त, अगर चिकित्सा क्षेत्र में अपन देखें तो दवा युक्त कोई क्रीम बनाते हैं तो उसमें भी इस बेराइट खनिज का क्या होता है, प्रयोग होता है। एक जो इसमें सबसे ज़्यादा इसका जो आईएमपी उपयोग का, तो उपयोग का ये है कि तेल के जो कुएं होते हैं
इन कुओं की ड्रिलिंग बनाने में, इन कुओं की जो जड़ यानी ड्रिलिंग जो जड़ बनाने में जो प्रयोग होता है वो किस खनिज का प्रयोग होता है? वो होता है बेराइट खनिज का होता है। तेल के कुओं की ड्रिलिंग जड़ बनाने में इस बेराइट खनिज का क्या होता है? उपयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो खनिज ए धातु के अंतर्गत है। अब आगे देखो दो और खनिज अपन ले लेते हैं। जैसे बेराइट खनिज के अंतर्गत रासायनिक खनिज के अंतर्गत जैसे नमक आ रहा है, तो नमक का जो उत्पादन है वो उत्पादन राजस्थान की झील अपन पढ़ेंगे, वहाँ पर नमक का उत्पादन की अपन बात करेंगे। जैसे सांबर झील है, सांबर झील से नमक का उत्पादन हो रहा है। फिर उसके बाद में अपन बात करें तो बीकानेर के अंदर ये बाड़मेर के अंतर्गत पंचपदरा झील है जहाँ हो रहा है। नागौर के अंतर्गत डीडवाना झील है जहाँ से नमक का उत्पादन हो रहा है। तो झील पढ़ेंगे उस जगह अपन इस नमक उद्योग की बात, ये नमक अपन खनिज की बात कर लेंगे रासायनिक उद्योगों के अंतर्गत। अब बात करें आगे और जो इनके अंतर्गत ऊष्मारोधी में और कौन कौन से खनिज है। तो देखो इधर रासायनिक के खनिजों के अंतर्गत ले लेते हैं अपन चूना पत्थर। चूना पत्थर खनिज, और इधर अपन जो ऊष्मारोधी जो खनिज है इसके अंतर्गत अपन ले लेते हैं एस्बेस्टॉस खनिज। एस्बेस्टॉस खनिज ये भी आईएमपी है। एस्बेस्टॉस खनिज आईएमपी इसलिए है कि आपको ये ध्यान रखना, वैसे राजस्थान का जब खनिज टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, ईंधन खनिज अपन पढ़ लेंगे, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। उसके बाद कुछ जो खनिज है जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है उनको अपन उस जगह वापस लिख लेंगे कि ये इन खनिजों के अंतर्गत एकाधिकार है। जैसे अगर एस्बेस्टॉस खनिज की अगर अपन बात करें तो ये देश के अंतर्गत राजस्थान का एकाधिकार है, क्योंकि ये खनिज लगभग देश का 89% उत्पादन आरजे यानी राजस्थान करता है। तो ये यहाँ पे आप देखो कि देश का लगभग 98% जो खनिज है ये एस्बेस्टोस, इसका उत्पादन अपना राजस्थान करता है। तो ये आपको ध्यान रखें। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि राजस्थान का इसमें क्या है, एकाधिकार है, यानी अकेला राजस्थान इस खनिज का उत्पादन करता है। ये ध्यान रखें। दूसरी बात अगर अपन करें कि इस खनिज का प्राप्ति स्थल यानी राजस्थान में अगर सर्वाधिक कहाँ होता है, जैसे फेल्सपार खनिज का आपने याद रखा कि मकरेड़ा खान जो राजस्थान के अंतर्गत फेल्सपार की सबसे बड़ी है, या फेल्सपार उस खान से उत्पादन होता लगभग राज्य का 96%। उसी प्रकार से एस्बेस्टोस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक एक ही जिला करता है, और वो जिला कौन सा है, उदयपुर। फेल्सपार में तो आपको याद रखना अजमेर, और एस्बेस्टोस खनिज के अंतर्गत आपको जिला कौन सा याद रखना है, वो याद रखना है उदयपुर। और उदयपुर के अंतर्गत जो खाने हैं, जैसे बात करें अपन ऋषभदेव केसरियानाथ जी का जो मंदिर है, यानी ऋषभदेव है जैन समाज से संबंधित ये मंदिर है केसरियानाथ जी। तो ऋषभदेव जो क्षेत्र यानी ये ऋषभदेव कहाँ पड़ता है, खेरवाड़ा उदयपुर में पड़ता है। तो पूरा खेरवाड़ा क्षेत्र और ऋषभदेव के पास में जो पहाड़ियाँ है, बीच में एक पहाड़ियाँ हुई या अन्य जो पहाड़ियाँ है, वहाँ से एस्बेस्टोस नामक खनिज का उत्पादन होता है। और इस खेरवाड़ा के पास में ही जो एक और क्षेत्र है सलुम्बर, और सलुम्बर प्रसिद्ध है ये हाड़ा रानी सहल कंवर के लिए। जो आपको पता है कि औरंगजेब जब चारुमती से विवाह करने जा रहा था, उस टाइम सलुम्बर के जो शासक थे जिनसे अपन रतन सिंह हाड़ा, उनसे सहयोग मांगा। तो रतन सिंह हाड़ा ने ये औरंगजेब की सेना को रोकने से पहले
अपनी रानी से निशानी मांगी तो निशानी के तौर पे अपनी गर्दन काट के दी। ये वही सलूम्बर क्षेत्र है जहाँ से एस्बेस्टोस नामक खनिज का उत्पादन होता है, ध्यान रखिए। अब देखिए बात करें इधर चूना पत्थर की। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर का अगर उपनाम आपको याद रखना है, और वो उपनाम कौन सा है इसका, लाइम स्टोन। यानी चूना जो पत्थर खनिज है, इस चूना पत्थर का उपनाम क्या है, लाइम स्टोन। यानी एग्जाम में हो सकता है चूना पत्थर नहीं लिखा हुआ हो और ये लिखा हुआ मिल जाए, तो लाइम स्टोन किस खनिज का उपनाम है, ये केवल चूना पत्थर का ही उपनाम है। और इस चूना पत्थर का उपयोग है, और ये उपयोग जो सर्वाधिक होता है वो राजस्थान में सीमेंट उद्योगों के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है। यानी सीमेंट जो उद्योग है, राजस्थान की उद्योग संपदा अपन पढ़ेंगे, एक एक सूती वस्त्र, सीमेंट, जो भी नमक उद्योग, सारे उद्योग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग यानी प्रयोग सर्वाधिक होता है, जो ध्यान रखना। अब बात करें कि चूना पत्थर राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे निकलता है। अब वैसे देखो ध्यान रखें कि राजस्थान का सबसे गर्म और ठंडा जिला है वो चूरू है, और चूरू गर्म और ठंडा होने के कारण ये है कि उस जिले के अंदर चूने की परत ज़्यादा होने के कारण वो सर्दियों के अंदर ठंडी हो जाती है और गर्मियों के अंदर गर्म हो जाती है। तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला कौन सा है, चूरू है। दैनिक गर्म की बात करें तो दैनिक जैसलमेर के अंतर्गत जैसलमेर होगा। दैनिक की बात करें तो वार्षिक अगर बात करें तो सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है, चूरू जिला है। लेकिन चूने की परत ध्यान रखना, चूना पत्थर सर्वाधिक चूरू के अंतर्गत नहीं निकलता है। इसका उत्पादन सर्वाधिक जो राजस्थान में होता है उत्पादन, और वो उत्पादन किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। और चित्तौड़ में आप जानते हो कि वहाँ पे सीमेंट उद्योग भी ज़्यादा है। तो चूना पत्थर जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत हो रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो इसका उत्पादन अन्य और स्थान कौन से, जैसे उदयपुर में भी चूना पत्थर का उत्पादन होता है। उसके बाद में देखो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, नागौर से भी चूना पत्थर का उत्पादन होता है। राजस्थान में औजारों की नगरी किसे कहते हैं, नागौर को कहते हैं। और राजस्थान की छोटी काशी कौन सी है, बूंदी, और बूंदी से भी चूना पत्थर का उत्पादन होता है। अब बात करें ऐसे कि इनके जो स्थान है वो स्थान कौन से इनके अंतर्गत है, तो नागौर का तो प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, गोटन। गोटन स्थान हुआ, या मंडवा जो स्थान है ये किस डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, नागौर में आ रहे हैं। बूंदी में स्थान कौन सा हो गया, लाखेरी। और लाखेरी के अंतर्गत जो राजस्थान का प्रथम सीमेंट उद्योग भी है, तो लाखेरी से भी चूना पत्थर का क्या होता है, उत्पादन होता है। और इस उदयपुर की बात करें यहाँ पे तो रायलो करम नामक स्थान है, इस स्थान से चूना पत्थर का क्या होता है, उत्पादन होता है, ध्यान रखिए। लेकिन चूना पत्थर से जो विशेष प्रश्न बनता है वो विशेष प्रश्न देखो, उत्पादन तो ये क्षेत्र हो ही गए, इसके बाद में एक स्थान है जो आपको याद रखना है, एक तो पाली, एक तो हो गया पाली, और पाली का स्थान कौन सा हो गया, सोजत। जो राजस्थान में सर्वाधिक जो मेहंदी का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, वो सोजत के अंतर्गत होता है। और एक स्थान जो नागौर का है जैसे, और नागौर में अभी अपने स्थान पढ़ा था उसका नाम क्या है, गोटन। इस दो जगह से चूना पत्थर का जो उत्पादन हो रहा है, दो जगह से अधिकतर क्या होता है, चूना पत्थर का प्रयोग अपन यूँ ही समझ लेते हैं कि इनका सीमेंट उद्योगों के अंतर्गत प्रयोग होता है। लेकिन आपको पता है चूना पत्थर का प्रयोग अपने मकानों की पोथाई करने के लिए, उसको रंगने के लिए भी अपन चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं इस खनिज का। तो इन दो जगह से एक सूरज मार्क नामक या छाप नामक चूना पत्थर
का उत्पादन होता है। और ये जो सूरज मार्ग जो है ये अपने घरों की पोथई करने में काम आता है। ये लाइन आपको याद रखनी है कि चूना पत्थर जो अपन घरों पर अपन पोताई करते रंगते हैं तो उसमें जो सूरज मार्ग है जो पाली सोजे से उत्पादन होता है और नाग और गौटन से होता है, इनका होता है। बाकी जगह से जो हो रहा है उनको सीमेंट प्रयोगों के अंतर्गत किए जा रहे हैं। अब बात करें अगले और कौन से खनिज है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या अब देखिए और जो अगले खनिज है इनमें वो कौन कौन से खनिज है। तो रासायनिक के अंतर्गत जो अपने पढ़ा बेराइट जो खनिज पढ़ा, चूना पत्थर पढ़ा, नमक का अपन कह रहे झील पढ़ेंगे उस टाइम में, यानी नमक उद्योग पढ़ेंगे उस समय भी बात हो जाएगी, क्योंकि नमक का उत्पादन राजस्थान में कम मात्रा के अंतर्गत होता तो है, लेकिन झील खारे पानी की है वहाँ दो जगह उनको अपन पढ़ सकते हो, नमक उद्योग या झील पढ़ेंगे उस जगह। अब जो अपना इसमें जो एक जो राजस्थान के संदर्भ में रासायनिक के अंतर्गत जो लास्ट खनिज बच रखा है उस खनिज का नाम क्या है, फ्लोराइट। फ्लोराइट खनिज ऊष्मारोधी के अंतर्गत राजस्थान के खनिज ज़्यादा है। अभी संदर्भ के अंतर्गत 3 से 4 जो खनिज अपन को पढ़ना है, इसके अंतर्गत अपन पहले पढ़ लेते हैं काच बालू का। चीनी मिट्टी भी बाकी है, डोलोमाइट खनिज भी बाकी है। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं काच बालू का या काच बालू का खनिज। अब देखो दोनों का प्रयोग एक साथ के अंतर्गत करते हैं, तो कैसे इसके अंतर्गत करते हैं। तो काच बालू का जो उद्योग है या खनिज है, इसका अगर सर्वाधिक उत्पादन की बात करें भारत की तुलना में, तो भारत में सर्वाधिक किस राज्य के अंतर्गत होता है, उत्तर प्रदेश, और दूसरा स्थान किसका आता है, आरजे का, यानी ये सेकंड और ये प्रथम। सर्वाधिक काच बालू का पत्थर का जो उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, और उसके बाद अगर बात करें तो किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो वो राजस्थान के अंतर्गत होता है। अब राजस्थान के अंतर्गत जो सर्वाधिक हो रहा है वो सर्वाधिक कहाँ हो रहा है, तो राजस्थान में सर्वाधिक इसका उत्पादन जयपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है, और जयपुर के अंतर्गत एक स्थान तो है जर और एक है सांगोद। इस जगह पर ये उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना, सांगोद के अंतर्गत होता है और जर के अंतर्गत होता है। तो काच बालू का पत्थर का उत्पादन सर्वाधिक किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, जयपुर के अंतर्गत हो रहा है। स्थान आ जाता है तो झर और सांगोद आ जाता है। लेकिन आगे अगर बात करें अपन, और भी राजस्थान के अंतर्गत स्थान है जहाँ से होता है, जैसे अगर अपन बात करें राजस्थान की छोटी काशी सेकंड जिला, तो कौन सा हो गया, बूंदी। बूंदी राजस्थान में बावड़ियों का जो शहर कहते हैं, वो बावड़ियों का शहर भी किसे कहते हैं, बूंदी को कहते हैं, या राजस्थान की छोटी काशी भी किसे कहते हैं, अपन बूंदी को ही कहते हैं। तो बूंदी के अंतर्गत बोरोदिया नामक स्थान है, बोरदिया नामक जो स्थान है या बोरोदिया नामक स्थान है, यहाँ से इस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। लेकिन मुख्य जो जिला याद रखना है वो जिला याद रखना जयपुर, जयपुर में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो बूंदी के बोरदिया नामक स्थान से भी इस खनिज का उत्पादन होता है। इसके बाद अगर बात करें अपन तो सवाई माधोपुर में से भी इसका उत्पादन होता है, तो लिख सकते हैं स्थान सवाई माधोपुर, जहाँ पे रणथंभौर का जो किला है उस सवाई माधोपुर के अंतर्गत भी कौन सा पत्थर निकलता है, तो काच बालू का खनिज का उत्पादन होता है। और सवाई माधोपुर के अंतर्गत स्थान है एलनपुरा, एलनपुरा नामक स्थान है, यहाँ से काच बालू का पत्थर का उत्पादन होता है। तो ये ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं इधर जो रासायनिक जो खनिज है, इसमें अपना जो लास्ट खनिज है फ्लोराइड, इस खनिज का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो देखो उपयोग की बात करें अपन पहले,
उपयोग, सीमेंट उद्योग, एसिड, लोहा, इस्पात उद्योगों में, यानी इन 3 उद्योगों के अंतर्गत इस फ्लोराइड जो खनिज है या फिर रासायनिक जितने भी उद्योग हैं इसके अंतर्गत किस खनिज का प्रयोग होता है, तो फ्लोराइड खनिज का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। अब बात करें इसके जो प्राप्ति स्थल कौन से, तो प्राप्ति स्थल इसका आपको रटना है और वो किस प्रकार से रटना आपको देखो, प्राप्ति स्थल। प्राप्ति स्थल के अंतर्गत एक जिला आपको विशेष याद रखना, वो कौन सा याद रखना, डूंगरपुर। डूंगरपुर में 2 स्थान हैं और दोनों स्थान एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फ्लोराइड जो खनिज है इससे नामक, और वो 2 स्थान कौन सा है, तो नंबर जो 1 है वो हो गया मांडू की पाल। मांडो की पाल जो आती है वो कहाँ पे आती है, डूंगरपुर के अंतर्गत आती है और यहाँ से ये खनिज सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है। या फिर दूसरा स्थान अगर पूछे इसका, तो दूसरा स्थान है काहिला। ये दोनों स्थान किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर के अंतर्गत पड़ते हैं। और यहाँ से जो खनिज निकाला जाता है कौन सा निकला जाता है, फेल्सपार नामक खनिज निकाला जाता है। इसके बाद तो राजस्थान में और भी स्थान है जहाँ से ये निकाला जाता है, जैसे राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कौन सी है, जालौर। और जालौर के अंतर्गत स्थान कौन सा है, भीनमाल। गुर्जर प्रतिहार वंश की जो राजधानी भीनमाल बनाई वो कौन शासक था, तो था नागवट प्रथम। तो भीनमाल से भी ये फ्लोराइड खनिज निकलता है। और इस जालौर के अंतर्गत भी एक स्थान और है, करार। स्थान का नाम है करार क्षेत्र। इस जगह से पर भी फ्लोराइड नामक खनिज का उत्पादन होता है। इसके बाद में अगर बात करें अपन, तो सीकर से भी होता है, चौकड़ी। अगर एक ही स्थान और याद रखना है तो राजस्थान के अंतर्गत सीकर, और सीकर में एक स्थान और है चौकड़ी। चौकड़ी नामक जगह से पर भी किस खनिज का उत्पादन होता है, फ्लोराइड नामक खनिज का उत्पादन होता है। तो ये 2 खनिज प्रमुख है। अब बात करें आगे वाले और खनिज कौन से हैं, तो ये रासायनिक जो राजस्थान के संदर्भ में खनिज थे वो तो हो गए अपने कंप्लीट। उष्मारोधी जो खनिज बाकी है वो खनिज कौन कौन से अभी बाकी है, तो उसमें देखो बात करें अपन 2 खनिजों को साथ में ले लेते हैं अपन। एक तो ले लेते हैं चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी भी एक खनिज है। और एक ले लेते हैं डोलामाइट या डोलोमाइट। डोला या डोलोमाइट जो खनिज है। अब बात करें इनकी, तो कैसे इनके अंतर्गत है, तो देखो चीनी जो मिट्टी है, अगर उपयोग की बात करें तो इस मिट्टी से खुद बर्तन बनते हैं। तो उपयोग तो इसका ये हो ही गया, पहला तो बर्तन बनाने में, बर्तन बनाने में तो इसका प्रयोग हो रही है, चूना पत्थर भी इसके साथ में मिलाया जाता है। उसके बाद में देखो विद्युत, विद्युत प्रतिरोधी उपकरण। विद्युत प्रतिरोधी उपकरण बनाने में भी किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो चीनी मिट्टी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोधी उपकरण बनाने में चीनी मिट्टी का प्रयोग होता है। अब बात करें इनके प्राप्ति स्थल कहाँ पे है, तो प्राप्ति स्थल की बात करें तो चीनी मिट्टी का जो प्राप्ति क्षेत्र है सर्वाधिक, और वो कौन सा जिला आता है, वो आता है सवाई माधोपुर। अगर एक जिले की बात करें अपन, तो वो ज़िला कौन सा आता है, सवाई माधोपुर आता है। उसके बाद अगर अपन अगली बात करें तो सीकर में भी इसका उत्पादन होता है। अब देखो इन ज़िले तो ये हो गए, लेकिन इनके जो स्थान हैं वो स्थान कौन कौन से, क्योंकि मैं आपको पहले कहा स्थान एग्जामों के अंतर्गत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो स्थान इसके अंतर्गत कौन से है, तो देखो इसका सवाई माधोपुर का स्थान है वासुरायसीना। वासुरायसीना नामक जो स्थान है
ये सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। यहाँ से जो अपने निकाला जाता है उत्पादन होता है वो कौन सा है, चीनी मिट्टी का उत्पादन होता है। और सीकर से बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्थान है टोरडा नामक स्थान है, और यह टोरडा नामक क्षेत्र है, यहाँ से ये निकाला जाता है, चीनी मिट्टी का उत्पादन होता है। अलवर से भी इसका उत्पादन होता है। अलवर में एक स्थान है बसवा गेट, अगर ये आ जाए बसवा गेट, और ये बसवा गेट स्थान जो आता है वो कहाँ आता है, अलवर के अंतर्गत आता है। यहाँ से चीनी मिट्टी का उत्पादन होता है। तो यही इसकी विशेषता इस खनिज से। अब बात करें डोलोमाइट नामक जो खनिज है, डोलोमाइट खनिज का जो प्रयोग होता है वो उपयोग कहाँ होता है, तो देखो एक तो इसका होता है चिप्स पाउडर बनाने में, या फिर चूना बनाने में। चिप्स पाउडर बनाने और चूना बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो डोलोमाइट नामक खनिज का प्रयोग किया जाता है। जबकि चीनी मिट्टी बर्तन बनाने या फिर अपन विद्युत प्रतिरोधी उपकरण बनाने के लिए चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उपयोग आ जाए कि चिप्स पाउडर या चूना बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो डोलोमाइट नामक खनिज का प्रयोग किया जाता है। इस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो उत्पादन की अगर बात करें इसका, तो इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है जयपुर के अंतर्गत, और जयपुर में स्थान है मांडवा रामगढ़। मांडवा जो स्थान है, यानी मांडवा जो रामगढ़ स्थान है, मांडवा या फिर आप इसको मांडवा नहीं है, ये मानवा ही स्थान है, मानवा रामगढ़। क्योंकि आपको पता है जमवाई रामगढ़ माता का मंदिर कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत है। जमवाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत है। और ये जमवाई रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो खस घास के लिए प्रसिद्ध बताया जाता है, ध्यान रखिए। और जमवाई रामगढ़ को ही ढूंढाड़ पुष्कर का, ये ढूंढाड़ प्रदेश का पुष्कर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी गुलाब की खेती ज़्यादा होती है। जमवाई रामगढ़ के अंतर्गत यहाँ पे स्थान है मानवा रामगढ़, जहाँ से डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगर जयपुर में बात करें तो अपन ने लोहा पढ़ा था, लोहा के अंतर्गत स्थान पढ़ा था भेसलाना। भेसलाना नामक जो क्षेत्र है, यहाँ से भी डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें अपन तो जोधपुर में इंदो की ढाणी, जोधपुर में एक स्थान है उसका नाम है इंदो की ढाणी। इंदो की ढाणी नामक स्थान से होता है, या फिर इसी से संबंधित जोधपुर में एक स्थान और है इंदोलाई तालाब। इंदोलाई जो तालाब नामक है, या इंदोलाई तालाब है, यहाँ ये क्षेत्र है, ये जोधपुर में पड़ता है। यहाँ से भी डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन किया जाता है। एक स्थान अजमेर के अंतर्गत भी है, बजला नामक स्थान है, अजमेर बजला। इस जगह से भी किस खनिज का प्रयोग किया जाता, उत्पादन होता है, डोलोमाइट नामक खनिज का प्रयोग होता है। उदयपुर के कालेरा नामक स्थान से पर भी इस खनिज का उत्पादन होता है। तो उदयपुर के कालेरा, उदयपुर के कालेरा नामक स्थान से किस खनिज का उत्पादन होता है, डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या साथ साथ में इनको आप लिख सकते हैं, साथ साथ में लिखने से अच्छा रहता है। अब देखिए उष्मारोधी जो खनिज है वो कौन कौन से खनिज और बच्चे जो राजस्थान के संदर्भ में हैं, तो 3 और जो खनिज है उसको अपन देख लेते हैं कि कौन से खनिज है। तो देखो नंबर 1 वोल्स्टोनाइट,
जो खनिज है वो खनिज कौन सा है, वोलेस्टोनाइट जो खनिज है। एक तो ये हो गया, समझ लो ये IMP है। उसके बाद में दूसरे खनिज की बात करें अपन तो क्वार्टर्स खनिज है, वो खनिज कौन सा है, क्वार्टर्स जो खनिज है, वोलेस्टोनाइट खनिज है। और तीसरा अगर खनिज की बात करें तो सिलिका रेत। तीसरे अगर अपन बात करें तीसरा खनिज है तो कौन सा है, सिलिका रेत, जो किसके अंतर्गत आते हैं, ये धात्विक के अंतर्गत पढ़ रहे सारे धात्विक, लेकिन इनमें अलग अलग श्रेणी है, तो श्रेणी भी आपको याद रखनी है। देखो इसमें देखो इन तीनों में सबसे ज़्यादा IMP कौन सा है, वोलेस्टोनाइट जो खनिज है। IMP देखो IMP होने के कारण क्या है, ये जो खनिज है इसका उत्पादन राजस्थान में ज़्यादा होता है, तो देश में राज्य का एकाधिकार की बात करें तो देश का लगभग 88% वोलेस्टोनाइट खनिज का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो अपने राजस्थान के अंतर्गत होता है। राज्य यानी अपना राजस्थान है, इस राज्य से इसका उत्पादन होता है। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो खनिज है ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है, यानी राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें इसका तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, पाली में होता है। यानी जो राज्य का 8 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है वो जिला कौन सा, पाली। और इस पाली से कौन सा खनिज निकल रहा है, वोलेस्टोनाइट खनिज निकल रहा है, तो ये ध्यान रखें। पाली की बाद में बात करें तो पाली का जो पड़ोसी जिला है वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, और सिरोही की जो बोलका खाने हैं ये भी इस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो अगला जिला जो अगर बात करें अपन तो सिरोही है, और सिरोही के अंदर जो खाने हैं वो खाने कौन से है, बोलका खाने। ये बोलका खाने वोलेस्टोनाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो सिरोही के बोलका नामक खाने भी प्रसिद्ध है, और पाली से भी इस खनिज का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखिए। अब बात करें क्वार्टर्स जो खनिज है, इस खनिज क्वार्टर्स जो खनिज है इस खनिज का उत्पादन एक डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है, और ये निकाला जाता कहाँ पे, तो वो राजस्थान का हृदय कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर। और अजमेर में इस खनिज का उत्पादन होता है। अजमेर के स्थानों की अगर बात करें तो स्थानों के अंदर देखो ज़्यादा स्थान है, सरवाड़ है, केकड़ी है, ब्यावर है, सरवाड़, केकड़ी, ब्यावर आ रहा है। मांगल्यावास स्थान जो अजमेर के अंतर्गत है, हरियाली अमावस को यहाँ पे मेला लगता है मांगल्यावास यानी, और हरियाली अमावस कब आती है, सावन माह की अमावस को आती है। तो इन जगह ये क्वार्टर्स नामक खनिज का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो इस खनिज का उत्पादन पाली से भी होता है, और पाली के अंतर्गत स्थान कौन सा है, रायपुर तहसील या रायपुर जो क्षेत्र है यहाँ से उत्पादन होता है, या नाना बेड़ा ये भी स्थान कहाँ पे आता है, पाली के अंतर्गत ही आता है, यहाँ से भी इस खनिज का उत्पादन होता है। सिलिका रेत, देखो सिलिका रेत का उत्पादन जयपुर में भी होता है, बूंदी के अंतर्गत भी होता है, या राजस्थान के लगभग जो जिले हैं जहाँ ये थोड़ी मात्रा में ये मिलती है। इनका प्रयोग जो उपयोग है अगर वो पूछ ले जाए तो ध्यान रखिए, इसका एक तो कांच उद्योगों के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है, और एक प्रयोग होता है धातु गलाने में। धातु गलाने में भी सिलिका रेत का प्रयोग होता है, और कांच उद्योगों में भी सिलिका रेत का उपयोग होता है। और सर्वाधिक उत्पादन की बात आ जाए तो सर्वाधिक उत्पादन इसका जयपुर में होता है, और उसके बाद जो जिला वो कौन सा है, बूंदी होता है, बूंदी से भी सिलिका रेत का उत्पादन होता है। तो आज अपना जो वीडियो है यहाँ तक ही रहेगा। अगले पार्ट में राजस्थान के अन्य खनिज जैसे संगमरमर, ग्रेनाइट है, कोटा स्टोन है, बहुत सारे खनिज IMP है जो अपने अगले वीडियो में आएंगे। और विशेष जो ईंधन जो खनिज है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, या प्राकृतिक गैस है वो आएंगे। तो
अब आपको ये वीडियो अगर बढ़िया लगा है तो अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, और अपने न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।